मुबारक हो। नहीं वैसे आज बनता भी बहुत बड़ा दिन है। यस वंस अगेन। अब तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों का हिंट हो जाना चाहिए जब बहुत बड़ा दिन हम कहते हैं तो क्या होने वाला होता है। नहीं लेकिन आज तो वाकई बहुत बड़ा बहुत दिन ज्यादा है। उसकी ठीक वजह है। ये है कि आज है वरदा जफर की सालगिरह। भैंस की दुम रियली? हाँ और वरदा जफर को विश मतलब कर रहे हैं उनके हमजा भाई हमजा जफर। हमजा जफर ठीक है। और दोनों बहन भाई बल्कि इनकी एक तीसरी बहन भी है वो भी पेट्रन्स हैं। क्या तो बात ये तो है, ये बहुत तो डबल है भाई। पेट्रन्स भी, बर्थडे भी, इससे ज्यादा लॉयल बंदे आपको मिल सकते हैं दुनिया नहीं में। इससे ज्यादा अच्छे लोग ना पैदा ही नहीं हुए मतलब ये मार्केट में आने ही बंद हो गए हैं। हाँ अच्छा, आखिरी पीस सन। तीसरा इसमें ये है कि जब अमूमन होता है ना कि हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड को विश कर रहे होते हैं तो उसमें जाहिर है मतलब हमें ये तो पता लग जाता है कि अंदर क्या मामलात चल रहे हैं। तेरी assumption ही होती है हर वेले तू फटा ही पवाया होता तोरे विच। देखिए क्योंकि उसमें ना होता ये है कि जाहिर है मतलब ये एक ऐसा रिश्ता है कि दिल कर रहा होता है कत्ल लेकिन जाहिर है वो नहीं हो सकता क्योंकि आपने गाइस मैं इस चीज को इंडोर्स बिल्कुल नहीं करती, ये अपने जज्बात का इजहार कर रहा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं क्योंकि जाहिर है आपने मतलब साथ रहना है आप वो दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी इंस्टा पे थोड़ी देर पहले भी दिखाया है थोड़ी देर बाद भी दिखाना है कि आप कितने परफेक्ट कपल हो तो ये सारी चीजें जब आप मलहूज़े खाते रखते हो ना तो फिर आपको एक लिहाज करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक अच्छा, शादीशुदा इंसान ही लेकिन- समझ सकता है इस पेन को। लेकिन मैं जो हैरान हूँ वो ये है कि इस किस्म की किसी चीज का कोई खातिर जमा नहीं रखता बहन भाइयों वाले केस में। जी बिल्कुल। मतलब ये मैं इतना हैरान हूँ कि एक भाई जो है वो बहन को विश करवा रहा है मतलब ये तो आप किसी से भी पूछ रहे मतलब इंस्टा पे भी कभी आपने हैप्पी बहन भाई नहीं देखे होंगे। गाली बहन कटी भाइयों होती है। का हाँ। मतलब है कि आप बाल पुट रहे हो एक दूसरे के। बिस्ती कर रहे हो, हाँ। उसको बात दुआ दे रहे हो बैठ कर कि ठीक है ना। तो इसलिए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ जी कि ये बात तकरीबन पक्की है कि ये दोनों एक शहर में नहीं रहते जो प्यार आ रहे हैं एक दूसरे पे नाल रहंदे हुए जहर लागते ने भैन भरा। हाँ ये भी हमारी assumption ही है कि रहते हैं कि नहीं रहते। तो Anyway, हाँ हमें गाना ढूंढने में भी थोड़ा सा मसला हुआ है बट हियर इज द सॉन्ग। फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है। हैप्पी बर्थडे बहुत मुबारक बहुत पार्टी करनी है आपने बहुत और ज्यादा। हाँ और मतलब जो बड़े बड़े इवेंट्स हों उसमें हाँ। आपने बहन भाइयों से दूर रहना है हाँ, ताकि इन वो चीज़ फड्डा से- एस्केलेट करके ऐसी जगह पे ना चला जाए कि माँ बाप शर्मिंदा हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ तो सही। आपने जो है ना इवेंट्स पे दूर दूर हाँ। वैसे कभी कभी मिल लिया करें। मिल लिया करें, ये फासला रखना बहुत जरूरी होता है। प्लीज आपके फटे भी कम होंगे ना एक दूसरे के लिए, इसी तरह मोहब्बत रहेगी जैसे हमजा साहब को इस वक्त मोहब्बत फील हुई है अपनी बहन के बारे में। आई होप यू आर हैविंग अ वंडरफुल डे और अल्लाह मियां आपको खुश रखे और हम इसी तरह पैसे भेजते रहा करें बर्थडे विश करने के लिए। थैंक यू। ओके जी इंट्रो। इंट्रो वेलकम बैक। अच्छा इससे मुझे एक और ख्याल आया ये पिछले जो इससे क्या सेगमेंट मैं से क्या बोल रही थी? हाँ बोलो। कि पता नहीं 21 या 31 सितंबर को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सालगिरह आ रही है तो क्या पूरी पीपल पार्टी में कोई भी नहीं है जो उनको विश करवाना चाहेगा? एग्जैक्टली। मतलब पीपल पार्टी के ये हालात हो गए समझ रहे हैं ना मैसेज कि बॉय की बात समझ रहे हैं ना। मतलब माहौजारियां पे विश ही नहीं करवाना चाह रहे। ये वाला हिस्सा कट के मैं अज जेना बिलावल ਨੂੰ जाके टैग करना हाँ, है, फिर या- उसके साथ साथ एडिशनल लोग जो है ना उनको भी टैग करना है कि किसी को रहम आ जाए तो कराएं। हाँ। हम बड़ा अच्छा करेंगे आप देखेंगे। अच्छा तो इससे मैं आपको फिर याद करा दूं कि 30 सितंबर को ना क्लाइमेट चेंज का एक प्रोटेस्ट है जो कि उधर किधर है, चेरिंग क्रॉस के ऊपर है। हमारे लिए जान को मैं बार बार प्लग इन किए जा रही हूँ, जरूर जाइएगा वहाँ पे जाके देखिएगा क्या कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं और हमारे मुल्क को इस वक्त किस चीज़ की जरूरत है। चलो हम खबरों स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले गुड न्यूज़, इमरान खान आई लव यू। इमरान खान के खिलाफ टेररिज्म के चार्जेस ड्रॉप कर दिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। वेरी गुड। मैं तो वैसे इसके खिलाफ थी, क्या टेररिज्म फैलाया, एक दो बातें करने में इतनी क्या है, मतलब सारे कर रहे होते हैं, बंदे की वैसे भी जुबान फिसल जाती है कभी कभार। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ इसमें ना इस वक्त पीटीआई वालों को एक चीज
बहरहाल याद करने की ज़रूरत है जी जी। कि इनके दौरे हुकूमत में दिन रात अतर मिनल्ला को गाली पड़ती होती थी। अब वहीं से रिलीफ आ रहा है। तो ये जो है ना, आज तो बोए हो गया आपका वो हाँ है। नहीं यार, पता है फिर वही बात है कि वैसे तो हमसे ज़्यादा मजाक कौन उड़ाता होगा, लिबरल्स का, Of course. लेकिन बात फिर वही है, एंड कम लिबरल ही आएगा। ठीक है ना? और लिबरल्स की जितनी मर्जी कमियां, कोताहियां, गलतियां और जो मर्जी दो नंबरियां हों, इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा कहे कि जी मैं कंजर्वेटिव हो गया। नहीं नहीं नहीं, आपके जो हकूक का जो वो जो सारा जो प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग है ना, उसमें आपको लिबरल ही आके हमेशा बचाएगा, ठीक है ना? क्योंकि मैंने तब वैसे काफी देखा था अपनी टाइमलाइन पे, बहुत ही उनको गुस्सा चढ़ा हुआ है, टेररिज्म के चार्जेस क्यों किए हैं, जो भी है इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। तो आप ना हमारे साथ बना के रखा करें, हमें ताने ना दिया करें लिबरटार्ड्स, पता नहीं कौन कौन से टार्ड्स आप बोल रहे होते, ना किया करें इस तरह की। हाँ नहीं यार, ये तो बल्कि वो मैं कहता हूँ, तो फिर वो जो है ना कि मैं रुज्जत पसंद हूँ, मतलब यार ये बड़ी अजीब सी बात है। तो एनीवे, कांग्रेचुलेशंस इमरान खान साहब, आज आप थोड़ा सा और ईज आउट कर दें, ठीक है ना? और मैं आपकी टाइमलाइन पे जाके खबर ढूंढते ढूंढते मुझे नजर आया कि अगले 2 हफ्ते में वो अपने लाए अमल बताने लगे हैं पीटीआई का। लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, केड़ा मार्च। वो देखे ना, वही वाला बात है कि खान साहब इतनी पॉपुलैरिटी और ये और वो और सारा कुछ के बाद भी उनको ये है कि उन्हें मेंटेन किਵੇਂ करना है, ते फौरी जे इलेक्शन नहीं हो रहे ते कुछ और कर ते कुछ होर कर लईए, विच इज ग्रेट। तो ना करें, मैं तो कहती हाँ सब कुछ करें, साडे व्यूज नहीं आ रहे। कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ करो कि साडे व्यूज आन। ठीक है, अगर तो वो वाकई लॉन्ग मार्च वगैरह पे चले गए तो विल ट्राई टू कम लाइव एज वेल, जैसे हमने लास्ट टाइम पुल ऑफ करने की कोशिश की थी। बिल्कुल, ठीक है। और पिछले आतिफ जरा ब्लैक मैजिक वाला वो दिखाना जरा डब्बा, कि पिछली दफा तो हम किराए पे लेके आए थे ना, तो आपके भाई ने ब्रांड न्यू सॉलिड ब्रो स्विचर खरीद लिया। क्या बात है, लाइव जाएंगे हम। जबरदस्त। एंड शश के दिन फिर कुछ स्ट्राइक ना आ जाए प्लीज। इस दफा हमें ये ना कीजिएगा इस बीच स्क्रीन पाइए, लास्ट टाइम हमें यार भाई जो है ना पेज देती थी, लेकिन यार ये आपने कब खरीदा है? ये मैंने थोड़े दिन पहले खरीदा। सर क्या बात है। फाइन है, रोमांटिक साइड ऑफ अली हमें नजर आ रही है कि कितना से कपाल आ रहा है इनको इसके ऊपर। गुड जॉब। इसका मतलब है कि अली फिर आपकी इंट्यूशन है कि कुछ बड़ा होने वाला है, ऐਵੇਂ ही नहीं है परचेजा हुईयां। मेरी ख्वाहिश है। तो इस दफा आपने ना खान साहब वापस ना मुड़ना। क्योंकि लास्ट टाइम आप वापस मुड़ गए थे तो हमें करना पड़ा। बड़ा महंगा है, सानू 2-3 ते करन दियो ना। नहीं, इलेक्शन भी अगर होते तो उसमें भी ये इस्तेमाल, इलेक्शन तो होने हैं ना, वो तो एक हकीकत है, अटल हकीकत। बिल्कुल है। ठीक है ना? तो उस पे जो है हम लोग जरूर लाइव जाएंगे। मतलब वैसे पाकिस्तान में इतनी कोई अटल हकीकत होती नहीं है, लेकिन क्योंकि खजाने में पैसे नहीं है ना, तो इसलिए हो जाएंगे इलेक्शन। कॉन्टेक्स्ट देखिए, इस वक्त अच्छी जरूरत है कि हुकूमत स्टेबल रहे, वरना तानु पैसे नहीं मिलेंगे। एनीवे, अच्छा जी, अब इमरान खान की बात आई गई है तो फिर 2 चीजें और इमरान खान के बारे में डिस्कस करें। मोहब्बत तो हो गई, अब थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी आप बर्दाश्त कर लें। हमने लास्ट एपिसोड में रुदा की बात, मैं नहीं कर रहा, सिर्फ इसके व्यूज काटे। हाँ ठीक है, तुम इधर ही छोड़ के चले जाएंगे लोग। नहीं मसला फिर वही है आप ना। अपने अंदर बर्दाश्त क्यों नहीं पैदा करते बात सुनने के लिए? इतना क्या मसला है आपके साथ? मैं नहीं सारा दिन गालियां सुनती, तुम्हें तो कोई कुछ कहता नहीं, सब मुझे ही बोलते हैं हर रुदा पे। लास्ट एपिसोड में लास्ट में हमने रुदा को डिस्कस किया था किस तरह उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं कि जी वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बननी है अलॉन्ग विद द क्लाइमेट चेंज, जो बेड़ा गर्क यहाँ पर हुआ है। इमरान खान साहब जाके पूरी स्कीम जो है ना चीख के बता रहे हैं कि कितने बेनिफिट्स होंगे, अपने अकाउंट से उसको इंडोर्स कर रहे हैं। इज ही नॉट अवेयर ऑफ क्लाइमेट चेंज? इजंट ही द सेम गाय जिसने कहा था बिलियन ट्रीज सुनामी में लेकर आऊंगा और पूरे मुल्क के अंदर दरख्त लगेंगे? इज इट लाइक उनको वाकई समझ नहीं आ रही कि इससे नुकसान लाहौर का और एडजॉइनिंग एरियाज का ज्यादा है? दोनों बातें हो सकती हैं। पता नहीं हो, एक तो ये हो सकता है कि वही बात है कि इन्वेस्टर्स से वादे किए हुए हैं कि तानू दुआ दूंगा जमीन, एक ये हो सकता है। दूसरा जाहिर है वो जो होता है ना, इकतरा बतरा भी तो जाता है ना बंदा, मतलब 71-72 जब हो जाता है तो फिर उसको चीजें समझ आनी बंद हो जाती है। जिसको कहते हैं हाँ वो 60, हाँ वो भी होता है, और फिर 71-72 भी होता है। तो बहरहाल वो आपको पता है बुजुर्गों का ये तो मसला होता है ना, आप उनको जितनी मर्जी चीज समझा दो, वो पूरी सुनने के बाद और नहीं तेनू नहीं पता।
तो ये हैं प्रॉब्लम्स, दोनों कुछ भी हो सकता है। इतना गलत कहा ना, बुजुर्ग है, इतने यंग है इमरान खान, उनकी बॉडी देखिए आपने, उनके लेग्स देखिए, बॉडी जबरदस्त है उनकी, लेकिन आप पे होगा बुजुर्ग। लेकिन मैंने मतलब नहीं कहा। बाहर अब यार मतलब 70-72 पे जाके ये तो आप स्लो होना शुरू हो जाते हो। मैं नहीं कह रही, ये कह रहा, हाँ सही कह रहे, अच्छा, आगे, sorry। आगे। नहीं नहीं, बोले बोले हाँ बोले ना। अच्छा, तो एक उन्होंने ये कर दिया, उसके बाद फिर उन्होंने, चलो वो तो अब बन नहीं रहा है, CDC बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नाल आ सेंट्रल, गया, ए भी नहीं अच्छा डिस्कस उसमें करना भी सी। वो उन्होंने वो सारा इन्होंने कुछ उसको किया। भी इंडोर्स कर दिया, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के मेन बोले पर छा छू जाएगी। हाँ चलो उसमें तो कोई मतलब वही बात है, पहले तो वो भी नर्सरियां थी, बेहतर होता वहां पे भी कोई पार्क शार्क की बनाते थे, लेकिन बहरहाल चलो अब अगर वो उधर बिल्डिंग्स बन ही रही हैं तो उसको भी उन्होंने वो कर दिया है। तो वो ना आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ना ऐसा लगना शुरू हो गया है कि ना किसी प्रॉपर्टी डीलर का ट्विटर अकाउंट है। लेकिन बहरहाल खैर, तो पता मैं तो आई विश देम व्हाटएवर। No, you don't wish them whatever. You don't wish anything, ठीक है? However, मुझे ये जरूर था कि अगर आप इंडोर्स कर ही रहे हैं तो फिर आपको गुज्जर खान का जो बन रही है मेट्रो सिटी, न्यू मेट्रो सिटी, आप उसको क्यों नहीं इंडोर्स करें? इतना पैसा उन्होंने अपनी एड्स पे लगाया है, they are all over the place. तो फिर आप फिर इक्वालिटी के बेस पे उसको भी इंडोर्स करना शुरू कर दें. I found it rather insensitive considering कि how they're हाँ वो रूडा वाली बहुत ज्यादती है। हाँ उनके साथ भी ज्यादती है, और जो इसकी भी फ्लैट्स वगैरह अपार्टमेंट्स की तो बात हो ही रही है ना, ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो है, कि मतलब देयर आर पीपल हु आर होमलेस राइट नाउ, और अगले 6 महीने उनका फ्यूचर कोई नहीं पता कि की होना है तो की नहीं होना है, ठीक है? और आप जो है इन चीज़ों को इंडोर्स कर रहे हैं, इस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ इनसेंसिटिव टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे तो आप अनाउंस कर देते कि ऐसी घर बनावेंगे गरीबा वास्ते जड़ा उजड़ पुजड़ गए ना, तो मैं उस चीज़ को इंडोर्स भी करती ना। करें आप प्रॉपर्टी डीलर क्यों यार, क्या कर रहे हैं? एनीवे आगे चलो। खैर अच्छा चलिए, मैं आपको अच्छी खबर देती हूँ कि सऊदी अरब जो है वो हमें $3 बिलियन का रोल ओवर दे रहा है। फाइनली हमारी किसी ने सुनी है, सुन में से काफ़ी रहे हैं, और हलचल भी इज्जत बहुत ज़्यादा है। हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं वो भी गए हुए थे, चाइना गए हुए थे बाय द वे, और 100 मिलियन जो है वो भी हमें दे रहे हैं इस वक्त फंडिंग के, जो आपके रिहेबिलिटेशन के अंदर इस्तेमाल हो सके। थैंक यू सो मच। जाते जाएँ तो ले आते जाएँ, जहाँ जहाँ से भी आपको पैसे मिल रहे हैं इस टाइम पर। अच्छा जी, आ जाए सोलर पे। सोलर के बारे में ना 2 खबरें हैं। एक तो खबर ये है कि ये कहा जा रहा है कि जी सोलर जो घरों में इंस्टॉल हुआ है ना, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अब उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सम ऑफ देम आर आल्सो गोइंग टू पे फॉर देयर बिल्स। 20% लॉसेस भी कुछ लोगों के एक्सपेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ, मतलब वो बाटा को बिजली दे रहे हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर जो उनको रिलीफ मिलना है वो भी नहीं उनको मिलना है। इसको एक्सप्लेन करें। हाँ नहीं, सो दो अलग-अलग चीज़ें चल रही हैं। एक तो वो चल रहा है जो DHA ने लोगों को नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं जिनके सोलर छत पे लगे वो कह रहे हैं कि जी हमारे नक्शों के मुताबिक नहीं, हमारी कंस्ट्रक्शन के मुताबिक नहीं है जो आप छतों पे लगा रहे हैं। अच्छा, तो ये तो उनको तब चेक करना चाहिए था जब वो लगा रहे थे। सो बेसिकली उसूल ये होता है कि जब आपने घर पे लगाना होता है ना सोलर, और ख़ास तौर पे अगर आपने उसको हाइट देनी है, और वो हाइट आप इसलिए देते हो क्योंकि अगर आप छत के ऊपर लगा दोगे तो फिर छत काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगी। अच्छा, अगर आपने वो लगाना है ना, तो उसमें होता ये है कि आप एक अपना जो सोसाइटी DHA या वटेवर जहाँ भी आप रहते हो, आप उनसे फॉर्म लेते हो। वो फॉर्म लेके आप अपने लेफ्ट और राइट वाले हमसाये से साइन करवाते हो कि इन केस ये यहाँ से उखड़ेगा, आंधी तूफान के चक्कर में आपके घर आएगा, डैमेज करेगा, तो वो सारा नुकसान मैं जिम्मेदार हूँ, मैं भरूंगा। वो दोनों आपको परमिशन देते हैं, तो फिर आप वो लेके जाते हो अपनी सोसाइटी के दफ्तर में। फिर वो जो सोसाइटी के दफ्तर वाले हैं वो आके विजिट करके पूरा वो देखते हैं कि अच्छा ये कंस्ट्रक्शन कहीं इलीगल तो नहीं हुई हुई, अच्छा वो कुछ मेयार किस तरह का है, ये वो सारा कुछ। तो ये तो जिस वक्त आप करवाते हो उस वक्त सब कुछ हो चुका होता है, इनको अब याद क्यों आया है, ये पहला सवाल है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जो तुम कह रही हो ना कि वो, अच्छा सुन, नेपरा ने, वही बात है, नेपरा का बयान आया है कि जी हम इस तरह की कोई चीज़ हम नहीं कर रहे, लेकिन ये कंसिडर कर रहे थे। इसकी मीटिंग भी हुई थी, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, वो जिस तरह होता है कि सितंबर में ले रहे हैं फ्यूल चार्जेस, सितंबर में नहीं ले रहे, अक्टूबर में ले रहे हैं, अक्टूबर में नहीं ले रहे हैं नहीं, ये तो इसी तरह हुकूमत चलती है ना ये वाली। तो इसी तरह नेपरा ने भी बाकायदा इस पे कंसिडर किया था, शायद अभी भी कर रहे होंगे, शायद कर भी देंगे। और वो ये है कि ये जो ऑफ पीक यूनिट है ना, वो यूनिट अगेंस्ट यूनिट काट लेते हैं। हाँ। ठीक है, पीक के अगेंस्ट उनका रेट और है। अच्छा। वो 2 यूनिट्स अगेंस्ट 1 है, या शायद 3 यूनिट्स अगेंस्ट 1 है। सो अब इनको ये भी दुख रहा है, और ये कह रहे हैं कि हम रेट बदल दें
कि ऑफ पीक भी हम यूनिट अगेंस्ट यूनिट ना काटें और हम कम काटें जो हम बिजली ले रहे हैं बंदों से। अच्छा, अब सीन क्या है, एक तो हम इसको बड़ी तसल्ली पहले बात कर चुके हैं कि इनको नुकसान होता है सर्दियों में ज़्यादा, गर्मियों में तो कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि सर्दियों में इनको अमूमन लोग इस्तेमाल कम करते हैं तो देने ज़्यादा पड़ते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि वैसे तो आइडियल तो ये होना चाहिए था कि पाकिस्तान में सोलर पैनल भी बनते, यहीं बनते, हम यहीं से खरीद के लगा लें। अच्छा, लेकिन वो यहाँ से नहीं बनते तो हम वो इंपोर्ट करते हैं। लेकिन एक तरफ ये है वन टाइम इंपोर्ट, दूसरी तरफ जो ये हर महीने तेल इंपोर्ट करके उसको जला के बिजली बनाते हैं वहाँ, क्योंकि कोई ना कोई खांचा होगा इनका यहाँ जो है वो नहीं है तो वो दुखता है। बहुत बेजार है कि अच्छी खासी इनकम स्ट्रीम लगी हुई सी, ऐसी तो लुट गए अभी। लेकिन इनको एक और चीज़ का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो फिर वही बात है, एक तो ये भी कर सकते हैं कि यूनिट के अगेंस्ट यूनिट उसी इतना करते रहें, और एक लग्जरी टैक्स लगा दें कि आप इतने अमीर हो, आपके घर सोलर है, तो आप ऐसा करें कि इतने 1000 लग्जरी टैक्स दें। अच्छा, वो इनके पास बहुत सारे रास्ते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर यूनिट अगेंस्ट यूनिट की तरफ ही गए ना तो एक मसला तो इनको ईयू से आएगा। इन्होंने यूरोपियन यूनियन से बहुत $1 मिलियन पकड़े हुए हैं कि हम प्रमोट करेंगे ग्रीन एनर्जी। ये जब इसके संग हरकत करेंगे तो आके कहेंगे यूरोपियन यूनियन के पाई जी हेलो हाँ, तो फिर ये क्या करेंगे कि ये लग्जरी टैक्स ये बहुत आप बेसिकली अगर आप वीजा लगवा सकते हैं ना तो यहाँ से निकल जाए वीजा लगा के, ये आपके सारे मसलों का हल है। मैं इसीलिए सोलर की तरफ नहीं आ रही क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं छोड़ दूँ, ऐसे आपा मेरी जिंदगी च ना ही आए। नहीं, लेकिन फिर इसमें पता है अब क्या सीन है, वो ये है कि अब जाहिर है अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो एक दफ़ा करवा लें, कम है तो जैसे जैसे आते जाएं करवाते जाएं। सो अब आप कोशिश ये करें कि पैनल्स भी लगवाएं और अलमारी लगवाएं जिसके अंदर लिथियम आयन बैटरीज हों। आप अपना ऑफ ग्रिड हो जाएं, मतलब रेडार पे यू डोंट एग्जिस्ट फॉर दैट बेसिकली। आप उसमें चले जाएं क्योंकि जब तक उन्हें पता है कि यू एग्जिस्ट, ओ हुथल देन दे मुसलसल इसी तरह से रहेगा। लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है जस्ट लीव द कंट्री इफ यू कैन। ठीक है, अप्लाई करो, निकल जाए। तो मैं तो जा रही हूँ अली, मुझे नहीं पता। अच्छा जी, खैर ये आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी हमारे एक्सपर्ट अली अफसर से। अच्छा, लाहौर में जो है इस टाइम पर 5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और देही इलाकों में जो है 7 घंटे हो रही है। अब मुझे गाली मत दीजिएगा पर मेरे घर में सिर्फ 2 घंटे हो रही। आपके घर कितनी जाती है? मेरे घर 4-5 घंटे जा रही है बिल्कुल। और दूसरा ये कि हमने अखबार से लिए खबर, तो हाँ। ये मतलब वही बात है, एक आधा इलाका अगर एग्जेम्प्टेड है भी तो हो रही। और फिर वही बात है, LNG जितनी इंपोर्ट होनी चाहिए महाना नहीं हो पा रही। तेल आपके सामने ही है कितना महंगा है और सारे मामला हैं। और इसी उसमें जो लोग खुद अपनी बिजली बना के दे रहे हैं, आप उनके भी उसको भी ऊपर जो चढ़ाई कर दिया आपने तो कंस्ट्रक्शन के पीछे। बहरहाल ये ऐसे ही है। कोई चंगी खबर नहीं है। वैसे मैं निकालने की कोशिश मैंने लिखी हुई थी लेकिन अब मेरे से ना गायब हो गई है। अच्छा हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वेरी बिजी राइट नाउ, ट्रैवलिंग अ लॉट, गेटिंग फंड्स, गेटिंग स्कॉलरशिप्स, लाइक दैट मैन इज सो स्किल्ड माशाल्लाह। खैर, अब नवाज शरीफ जो है उनको विचड़ लाया जा रहा है कि जी नेक्स्ट जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको नवाज शरीफ से कंसल्ट करके जो है चूज किया जाएगा। मतलब हमारे एक प्राइम मिनिस्टर हैं, तुसी भावें उन्होंने जो मर्जी है बोलो, इससे शहबाज शरीफ इज द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, ही शुडंट बीन कंसल्टिंग एनीवन। और वैसे भी तारीख को अगर देखा जाए तो इतना सूटेबल अरेंजमेंट भी नहीं हो पाता है। ये क्यों उनको लाना चाहिए? व्हाई कांट ही डिसाइड विद अदर मेंबर्स ऑफ PDM टू कम अप विद वन नेम? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि ये बहुत ज़बरदस्त बात है। क्यों? उसकी वजह ये कि नवाज शरीफ से पूछें कि वो किसको बनाना चाहते हैं और फिर उसको ना बनाएं, बाकी जिससे बेहतरीन हाल है सर। अच्छा, दूसरा ये है कि यार मतलब फिर वही बात है कि कायद होता है। नहीं कायद नहीं। सो प्रॉब्लम ये है ऐसे ही इतना इसमें बनाया हुआ है हवा
कि जी किसको बनाना है, कौन फैसला करेगा, क्यों होगा, पता नहीं विचों की वेखी जा रहे ने। सीनियरिटी के बेस पे नहीं बनाते होते? नहीं मतलब वही ना, नहीं बनाते ना। 5 में जाहिर है जो कोई एक जरा थोड़ा सा ज्यादा सीनियर होगा, एक थोड़ा सा कम होगा, इधर वो उसमें होता है कि जी हम बताएं, हम उसकी ना क्वालिटी उसके अंदर जो फलानी, वो जो उसकी पलकें हैं और कंधे हैं, यही क्वालिटीज देख रहे होते हैं। हाँ नहीं जो भी देख रहे हैं ना वो आप रहने दें। उसकी वजह ये है कि वो एक इदारा है, ठीक है, उस इदारे से जो है ना मतलब उसमें उसका एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के थ्रू जो उस सिस्टम के थ्रू होते हुए जो ऊपर आते हैं ना हाँ। वो एक जैसे ही होते हैं। सो उनमें कोई खास मतलब फर्क नहीं होता। तो एक जो मर्जी आप, होगी, एक दी मुछ नहीं होगी। दैट्स द ओनली डिफरेंस आई हैव विटनेस्ड ओवर द मेरा इयर्स। ये ख्याल है। इससे लेकिन अलावा बहरहाल अब आगे चलते हैं इस पे, बस इतनी बात मेरे ख्याल में मौजू है। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपसे अकेले में बात कर लूंगी किसी टाइम पर, अली बात नहीं करना चाहते। अच्छा खैर, whoever comes whatever, लेकिन अभी वाले के ना मुझे स्किल सेट की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, ये तो मैं कहूँगी। अच्छा जी, फूड अथॉरिटी हैज़ बीन ऑपरेशनल इन पंजाब फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ठीक है, और छापे वापे भी बड़े पड़ते रहे हैं। अब उसी तर्ज पे बनाने लगे हैं फेडरल कैपिटल के अंदर इस्लामाबाद में भी फूड अथॉरिटी। तो फूड है केड़ा जी उत्ते जाके चेक करना तुसी। एनीवे उसके अंदर उन्होंने टेक अवेज के ऊपर भी जो है वो पूरे टैब्स रखने हैं कि खाना जड़ा जाता पे साफ सुथरा है कि नहीं है। अच्छा, ये Which is ना a good- बड़ी नेगेटिव खबर है। ये नेगेटिव खबर इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में ना एक जो उसूल हमेशा से कायम है वो है कि जितना गलीज उतना लजीज। अच्छा तो अब प्रॉब्लम ये है कि Take away the taste. कैपिटल में तो अभी फिलहाल ज़रूरत है कि मज़ीद गलीज किया जाए क्योंकि टेस्ट ही नहीं आ रहा ना। आपका टेस्ट डेवलप ही नहीं हुआ हुआ। तो अभी फिलहाल कोई ऐसी अथॉरिटी जो छापा मार के ये देखे कि सफाई सुथराई का मामला है कि नहीं, इसकी फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है। अभी पहले वहाँ पे जो है टेस्ट वाला फूड बनने दें, जब एक दफ़ा वो बन जाएगा फिर छापे मारें। मेक सेंस वैसे, बिकॉज जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मैंने कहा कौन सा खाना क्या वहाँ पे आपको, एवरीथिंग इज वेरी ब्लैंड टू, आई एम रियली सॉरी, आई लव यू गाइस, आई लव दैट सिटी दो। लेकिन ये कि खाने के लिहाज से ना कराची इज नंबर थोड़ा सा वीक है इस्लामाबाद। हाँ। और उसमें ये है कोशिश करें कि थोड़ा। देश प्रदेश मज़ेदार है। अच्छा देश प्रदेश ये इसको, नया है पुराना है? नहीं नहीं बहुत पुराना। अच्छा मैं कभी नहीं गई, मैं इस्लामाबाद जाती हूँ ना, मैं जाते ही बीमार हो जाती हूँ और फिर उसके बाद मुझे होता है मैं वापस आऊँ किसी तरह, पता नहीं वहाँ पे कुछ है मसला। तो मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मे बी नेक्स्ट वीकेंड पे शायद मैं जा रही हूँ तो मैं जाके खाऊंगी। अगर आप लोगों को ये लगता है ना, मतलब जिस तरह मैंने आपको बता दिया देश प्रदेश इज गुड, अगर आपको लगता है कि कोई और रेस्टोरेंट भी है जो अच्छा है तो हमें कमेंट्स में नाम लिख दें, हम ट्राई कर लेंगे और फिर हम बता देंगे है कि नहीं। हाँ क्योंकि मैं नेक्स्ट वीकेंड पे जा रही हूँ तो प्लीज मुझे सजेशंस अच्छी सी दें ताकि मैं वो ट्राई करके आऊँ प्लीज। अच्छा जी कितने गए? मेरे ख्याल से यहाँ पे हम ये पहली किस्त खत्म करते हैं क्योंकि फिर स्यापा पै जाता है, तुसी बाय नहीं करते। लेट्स डू द बाय बाय।